हेलो बच्चों, अब देखिए बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को ही कंटिन्यू करते हैं। अब हम नोट, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करेंगे। किस फॉर्म में मिलेगा? x प्लस आयोटा y। तो बेटा जो x है आपका, x को बोलते हैं रियल पार्ट। x को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई भी रियल नंबर होगा यहाँ पर। और जो आयोटा का कोफिशिएंट है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? y। y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। बेटा जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। और जो सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, मतलब यहाँ पर x है, उसको बोलेंगे रियल पार्ट। रियल पार्ट को शॉर्ट फॉर्म में r से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को im। ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा इनकी नोटेशन के लिए। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने आपको z दिया 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। मैंने बोला बेटा रियल पार्ट बताओ z का। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या है रियल पार्ट? 1/2। मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बनेगा? आयोटा का कोफिशिएंट। आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? -3/2। बेटा साइन कंप्लीट आएगा जो भी होगा। और लिया एक एग्जांपल, z दिया बच्चों मैंने आपको √3 + 7 आयोटा। तो मैंने बोला इसका रियल पार्ट बताइए z का। तो क्या बनेगा? √3। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा बच्चों? आयोटा का कोफिशिएंट, दैट इज 7। तो आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। जो विदाउट आयोटा होगा उसको रियल पार्ट, जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा, साइन भी लेना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। चले बेटा इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद अगला टॉपिक लेता हूं मैं। अब क्या है मेरा अगला टॉपिक? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी करूंगा मैं आपके लिए। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका मीनिंग क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे बेटा। मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, एक z1 और एक z2। z1 लिख लिया a प्लस आयोटा b, और z2 मैंने लिख दिया c प्लस आयोटा d। बेटा ये दोनों इक्वल कब होंगे? एक कंडीशन है, r इक्वल। z1 और z2 इक्वल कब होंगे? z1 इक्वल्स टू z2। तो इसकी कंडीशन है बेटे, इफ रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2। बेटा अगर z1 का रियल पार्ट किसके इक्वल आ जाए? z2 के रियल पार्ट के। और सेकंड कंडीशन क्या है? एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। मैं आपसे ये बोल सकता हूं एक लाइन में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा? इक्वल। तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बोल सकता हूं वो क्या सेटिस्फाई करेंगे? इक्वालिटी। रियल पार्ट क्या है z1 का? a, z2 का रियल पार्ट c, z1 का इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट b आएगा, z2 का इमेजिनरी पार्ट d। तो बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? बोलो,
जब दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, इक्वल, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होंगे, इक्वल। या इसको अगर मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रख के दे दिए, तो आप क्या करोगे उस केस में, दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल रख दोगे, दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी। तो इसके ऊपर अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपके लिए, देखिए क्या है क्वेश्चन। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, फाइंड x एंड y, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। इफ कंडीशन लिख के दे रहा हूं, 2x प्लस √3/2 आयोटा इक्वल्स -5 प्लस 3y आयोटा। तो ये मैंने आपको दे दिया, x और y निकालना है। तो बेटा इधर देखो किस फॉर्म का नंबर है, a प्लस आयोटा b, इधर क्या फॉर्म है, c प्लस आयोटा d। तो दोनों इक्वल हैं, तो कैसे, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी का यूज करेंगे आप। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लो, इधर रियल पार्ट 2x है, इधर क्या है -5। तो बेटे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रखिए इमेजिनरी पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट क्या है इधर √3/2, और इधर क्या आएगा बेटा 3y। तो हमें y निकालना है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आएगी √3/2 इंटू 3, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3। तो एक तो क्या हो जाएगा इनमें से कैंसिल, नीचे क्या बचेगा 2√3। तो ये आ गया y। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि x और y निकालो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो आप क्या करोगे बेटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दो, सोल्व कर दो, अपने आप x और y आ जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक लेंगे इस चैप्टर का। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन था और बेसिक था बेटा, कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए।